अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए मैं आज इस मंच पर खड़ी हूँ। अदरवाइज देखिए मैं तो अपने घर में आराम से, ठीक है। जैसे टीचर एक बैग में पूछती है अपने स्टूडेंट से कि आज इंग्लिश की है, मैथ की है, पीरियड के अकॉर्डिंग तो निकाल के बुक्स लॉगिन करवाती है अपने स्टूडेंट से। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ना सफाई की फैसिलिटी है, ना ही लाइटों का प्रबंधन है। पंजीकरण के लिए आप जाते हैं, जन्म हो मृत्यु तो धक्के जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का कोई नहीं है, शून्य है। बच्चों की बुक्स कॉपी गरीबों की मुहैया करानी चाहिए, उसका भी कोई बायोडाटा होना नहीं है। और आप ये देखिए गंदगी बेशुमार है, जिससे कि बीमारियां भी हैं। हम अपने बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर ही हमारे दिन की थकान हो जाती है। पार्क भी नहीं है मनोरंजन के लिए, उनमें झूले भी होने चाहिए। इतनी खुशहाली और सब जी रहे हैं, क्या हमारा हक नहीं है? क्या आप लोग अपने हक से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप मेरा साथ देंगे? मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब ऐसे इकट्ठे होते हैं और चौहान बाजार इंशाअल्लाह मुझे दिखाई दे रहा है इतिहास ही रचेगा। बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा मेन वोटिंग ये करवाना है, ये करवाना है, चौहान बाजार के लिए सब कुछ करवाना है, मुझे करवाना है आप सबके लिए। बस अभी से ये सोच मेरे जहन में है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस पर कितना भरोसा करते हैं। मैं आपको सब चीज समझा चुकी हूँ अपने हक से, आपको अपने हक लेने चाहिए सब चीजों का, बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने आप के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। जब ये सब होगा आप अपनी अच्छी सोच बनाएंगे, एक मौका देंगे तो इंशाअल्लाह चौहान बाजार में इतिहास लिखा जाएगा। इस तरह की बात मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर काम नहीं कर पाती हूँ तो मैं खुद उसके लिए राजी नहीं हूँ कि मैं खड़ी भी हो रहा हूँ, क्या फायदा? आप बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद भी उस चीज पे बैठने का क्या फायदा कि मेरी जनता, मेरी आवाम निराशा का मुंह देखे? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। एक बार अगर आप लोगों के समर्थन से मैं चौहान बाजार में आ गई हूँ या बैठ गई, मैं समझ लीजिए काउंसलर बन गई हूँ, तो फिर क्या करना है? अभी से मेरे जहन में आप लोगों का विकास ही विकास करना है। आप लोग आने वाली 4 तारीख को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जाइए, जहाँ तक हो सके मेरे लिए मेहनत करिए। मेरी जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। आप सब आने वाली 4 तारीख को ही जिस तरह से स्वागत करते हैं, बात करते हैं, मेरा मुझे खुशी होती है। इससे ज्यादा मुझे खुशी जब होगी जब रिजल्ट आएंगे और मैं कहूँगी कि हाँ मुझे मौका मिल गया है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, देखो सारी बातें तो जावेद भाई ने, दोनों का नाम जावेद है, एक एक्टर है, दूसरे भी उससे कम नहीं है। अब मैं जो बातें हैं चंद वो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो बहुत तसल्ली से और बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई मेरी बात गलत लगे तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने यहाँ जैसे एक आदमी होता है आपके दरवाजे पे दस्तक देता है बार बार, क्या है वो आपसे नाराज हो या कोई हो, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो हमारे दरवाजे में आया है उसका हम इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी हर बार
चौहान बागर से अपना कैंडिडेट भेजती रही है, उसने तुमसे नाराजगी नहीं जाहिर की और ना ही कोई नाराजगी करी। वो चाहती तो यहाँ से कैंडिडेट नहीं थे, आते रहे, क्या वो जेंट्स की शक्ल में, क्या वो लेडीज की शक्ल में। अब आपकी बेटी बहन पे यकीन करके उन्होंने सदा राजी को टिकट दे के भेजा है और इस परिवार के बारे में आप जानते हो, हर तरीके से सक्षम है, किसी चीज के अल्लाह का शुक्र है, कमी नहीं है, पढ़ी लिखी बच्ची है आपकी बहन बेटी, हर तरीके से। तो अब हमारा क्या काम है, चौहान बागर में हम बैठे हैं, सभी से मैं अपील करता हूँ कि इस इज्जत को आगे तक आपका काम है ले जाना। क्यों? इधर कोई सीट से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ से आगे बहुत सीटें होंगी, लेकिन एक वाला जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और भी लोग बैठे होंगे, मैं किसी को नहीं बता, वो सोच समझ लो, अगर ये सीट निकलती है तो आपका सर पकड़ से ऊंचा होगा। एक मैसेज दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और एक मैसेज ये जाएगा कि मुसलमानों ने शुरुआत की, पहला कदम बढ़ाया नाराजगी को खत्म करने का, जो हमारे इस्लाम में सिखाया गया, जो इस्लाम में हमारे बताया गया, हमें शुरुआत करनी है कि हम पहला कदम बढ़ाएं। और आप लोग यहाँ जिंदाबाद पूरी करो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जो टिकट दिया, और एक हमारी बेटी है सभा राजी, उसी जिंदाबाद करो। अगर इन दोनों की तुमने जिंदाबाद कर दी तो रुस्तम भाई का, अकबर भाई का, जाहिद भाई का, आरिफ भाई का, सभी जिंदाबाद हैं। एक गाड़ी होती है, उसमें एक पेंच जो लगा होता है, उसका भी अपना काम होता है। जितने यहाँ लोग हमारी बेटी के लिए लगे हुए हैं, सबकी जिंदाबाद जब होगी जब इस बच्ची को हम जिताएंगे और वहां भेजेंगे। आप सोच नहीं सकते, इस चौहान बागर पे दिल्ली की नहीं, केंद्रीय लोगों की नजर है। अगर यहाँ से ये बच्चे नहीं जीतते तो तुम्हारी उम्मीदों पर तुम्हारा सर पकड़ से इतना उठ जाओगे कि आप सोच नहीं सकते। ये इसका मैं वादा करता हूँ अध्यक्ष होने के नाते, जीतते ही सबसे पहले चेयरमैन, और जिस हिसाब से बच्ची पड़ी है तो अमित शाह जी ने ये वादा किया है कि मैं मेयर बना के दिल्ली की भेजूंगा। हमारे जावेद भाई ने बताया जो जो पार्टियां यहाँ रही, आप भी जानते हो, मेरी कोई उनसे नाराजगी दुश्मनी नहीं, नाली, सड़क और बिजली और पानी ये आपका मूल अधिकार है। अगर समझदार पढ़े लिखे लोग हैं तो ये समझ लो यहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाए, सारे एमएलए काउंसलर एमपी खत्म हो जाए, जब भी ये चीज आपको मिलेगी। इन्होंने सिर्फ इसी चीज पे काम किया है और किसी चीज पे नहीं। इलाके की जो बुनियादी लाइब्रेरी की बात करी, ये आदमी यहाँ से कमा के गए, अगर ये चाहते तो करोड़ 2 करोड़ रुपए जो ये इलेक्शन में खर्च करते हैं वो इलाके की जनता के लिए 50 का प्लॉट खरीद के और उसे बना के जनता को दे सकते थे। मैं अपनी बेटी सभा राजी की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि आप यहाँ से जिता के भेजो, इंशाअल्लाह साल भर के अंदर ये चीज हम अपने पास से बना के आपको गिफ्ट करेंगे। इस चीज को देखो, दुश्मनी नफरत को नफरत मिलती है, लेकिन प्यार जो है नफरत को खत्म कर देता है। हमारी तरफ से ऐसा प्यार जाए जो उनकी नफरत को खत्म कर दे, और ये नफरत जब भी खत्म होगी जब आप सभा राजी को यहाँ से जिता के भेजोगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, ईमानदारी से, सच्चाई से, खुद तो खुद जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनके रिश्तेदार यहाँ से लेकर हमारा एरिया कल्याण तक लगता है और इधर 52 नंबर गली तक ऐसे लग जाओ 4 तारीख तक कि ये समझ लो कि हम अपनी बेटी के लिए जैसे शादी ब्याह होती है, हम अपनी बेटी को एक गिफ्ट देंगे, ये सीट निकाल के
और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंशाअल्लाह आप जिताने के बाद आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। जो काम जरूरी है वो हमारी बेटी कहती है कि वादा नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। अभी नहीं, अभी एक किसी ने कहा, मैंने एक बेटी को शेर लिख के दिया था, तो बेटी बोली मुझसे कि मैं नहीं बोलूँ किसी की मत पे। देखो ऐसी ईमानदार बच्ची है। अभी मुझसे किसी ने कहा कि आप दूसरी कैंडिडेट आम पार्टी की घरों में जाके वो कसम खिलवाएंगे बड़ी चीज की। ना हम बड़ी चीज की कसम खिलवाएंगे और ना खाएंगे। अल्लाह को जो मंजूर होगा हम उसे और गलियां करने रहेंगे। जिस दिन वो फैसला करेगा हम उसके हर फैसले पे मंजूर है। हमें आपके रहते भी क्यों मेरा गलत होगा? आपके रहते भी क्यों हो रहा है सारा काम? हमने आपको वोट दिया, रहबर बनाया, इसलिए करा आपने हमारा बेड़ा करा। आप अगर चेयरमैन नहीं होते आपसे कोई शिकायत नहीं थी। ये शिकायत है, बुराई नहीं है, ये शिकायत है एक वोटर होने के नाते। ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दर्द है। आज जल बोर्ड का जो हम गंदा पानी पी रहे हैं, इस पीड़ा को भी अगर हम आज लोकतंत्र के इस जो क्रीड़ा चल रही है उस क्रीड़ा के अंदर भी हम अपनी पीड़ा को न रख सके, तो अपनी पीड़ा को हम कब और कहां कैसे रखेंगे हम अपनी इस पीड़ा को? जब वो चेयरमैन थे वक्त बोर्ड के कब्रिस्तान भी किया, एमए चांद उसमें निकाला, मुर्दे जो है कब्र में से हाथ निकाल के कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। ये पीड़ा है हमारी। इस पीड़ा को अगर हम नहीं रखेंगे फिर कब रखेंगे इस पीड़ा को? ये तो लोकतंत्र की हमारे को आजादी है। हम इस आधार पर आपसे कह रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि सभागाजी इन सबसे 21 है। इस आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि सभागाजी इंशाअल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम इसकी बात आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप के बीच में हम जो कैंडिडेट लेकर आए, ऐसा कैंडिडेट नहीं लेकर आए हम जो ये काम करेगा जिसके रहते हुए यहाँ पुलिस वाले आएंगे। एक व्यक्ति ने जाफराबाद में मकान में एनसीडी के आए में जेई से बात करी, जेई ने उससे 70,000 रुपए मांगे। 70,000 रुपए मांगने के बाद जेई चला गया। फिर उसके बाद उसने वो पार्षद के पास पहुंचा, पार्षद ने उसके पर्ची के ऊपर उसका नाम पता नहीं था। 3 दिन बाद जेई आया, कहता 1 लाख रुपए। वो कहता भाई 1 लाख रुपए किस बात के? कहता भाई साहब आपको 1 लाख लगेंगे। वो पर्ची जो उसने पार्षद में लिखी थी वो पर्ची अब उसके जेई के हाथ में थी। इस बात का क्या तात्पर्य निकलता है? इस बात को क्या समझे? हम भी रोटी खाते, हम भी गेहूं खाते, हम भी अनाज खाते। जिस धरती का पानी तुम पीते हो उस धरती का पानी हम भी पीते। क्या हमें समझ में नहीं आ रही ये चीज कहां से आ गई? इस चीज में आपका भी हिस्सा शामिल हो गया। तब वो अपनी कार्य करना था, अब आप बीच में इन्वॉल्व हो गए। बाकी के बड़े पैसे इस बात के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उस इलाके में मैंने आज 50 मकान बचाए, जिनके मकानों को मैंने एमसीडी के अधिकारियों को यहाँ नहीं दिया। कहीं वर्क स्टॉप नोटिस करके मैंने वर्क स्टॉप नोटिस कर पाए। कोई थाने में पुलिस में कोई बात होती है, आधी रात को मुझे फोन करते, मैं आधी रात को उठ के जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऐसे कार्यकर्ता पैदा करती है जो पब्लिक की सेवा के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। मेरे पास संगठन का पद है, मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं है। मैं कोई पार्षद या काउंसलर या एमएलए कोई किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। इस जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा खुला चैलेंज है, आपके दुकान पे आपके मकान पे कभी एमसीडी वाला आ जाए मेरे को याद कर लेना। और एमसीडी वाला उसके बाद अगर आपको परेशान कर दे तो मेरा नाम बदल देगा और मेरे पूरे इलाके के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और कार्यकर्ता इस तरह से काम करना चाहते हैं तो जब आप सभागाजी को जिताकर भेजेंगे तो आप कल्पना कीजिए, सोचिए, इमेजिनेशन लाइए अपने दिमाग में। फिर आपके क्षेत्र में कैसा काम होगा, फिर आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा, आपका क्षेत्र चमकेगा कैसे। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, सामदान दंड सारी चीजें हमारे पास अगर जरूरत है तो केवल मुस्लिम वोटों की। हमने दिल्ली के अंदर सरकार बन गई, केंद्र सरकार 2 मरतबा। भाइयों ये मैं घर में बैठा हूँ, हमारे मुस्लिम समाज ने वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। क्या हम इस अगर सरकार की बेहतरीन चंद्री गाड़ी के अंदर अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम किस गाड़ी के अंदर चलेंगे? मुझे यहाँ से मेरठ जाना तो मैं उस गाड़ी में जाऊंगा जो गाड़ी चल रही होगी, या उस गाड़ी में बैठूंगा जो गाड़ी खड़ी हुई होगी।
आज भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने एक वोट डाल के हमने देखा हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारी गाड़ी के पैसेंजर हैं। कल ये गाड़ी निकल जाएगी फिर हम किसको कहेंगे? आज ये पड़े हुए गैराज के अंदर गाड़ी पड़ी हुई कबाड़ खाने में कांग्रेस की कहां चल रही है? जहां जा रहे वहां पर, जहां जा रहे वहां पर कहीं जीती नहीं है। विधानसभा का चुनाव हुआ पटेल नगर के अंदर, केवल विधानसभा के अंदर 1400 वोट मिले। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी के काल के अंदर जब उन्हें वहां पे चुनाव हो रहे 1400 वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को इनका सफाया हो चुका है, कहीं बचे नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के बीच में जिंदा है कांग्रेस, सिर्फ मुसलमानों के बीच में। क्या मुर्दे ढोने का काम मुसलमानों का है क्या? हम मुर्दे ढोने वाले हैं क्या? हम मुर्दे ढोएंगे क्या? जब तुम कहीं नहीं तो बैठो घर पे जाके, तुम जब बन जाओगे नहीं आ जाना। जब तुम्हारे पास ताकत नहीं है किसी भी चीज की, तुम्हारे पास ताकत नहीं है सिपाही को भगाने की, ताकत नहीं है तुम्हारे पास एमसीडी का अधिकारी को भगाने की, तो फिर क्यों आते हो चुनाव में? किस बात का चुनाव मांग रहे हो? कंप्यूटर करके चुनाव मांग रहे हो? मदरसे में चुनाव मांग रहे हो? मरकज में चुनाव लड़ रहे हो? चुनाव लड़ रहे हो तो किस चीज पे चुनाव लड़ रहे हो? तुम्हारे वाली साहब ने क्या दिया हमारे को? ये राजनीति की मजबूरी होती है। आज हम जिस विषम परिस्थिति के अंदर खड़े हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हम आपसे आपके सामने दोस्तों भाई सही कह रहे हैं, बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि मतलब परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें अपनी बात रखने के लिए रखनी होती है। अगर हम अपनी बात रखने के लिए भी नहीं रखेंगे फिर हम अपनी बात कब रखेंगे और कैसे रखेंगे? आपके बीच में आज हमारे को आने का मौका मिला है, आज हम आपके बीच में आ गए। आप आज हमारी बात सुनने के लिए आपने अपना समय बहुकीमती समय निकालकर आप हमारे बीच में आए हैं। कल आप हमारे बीच में नहीं आएंगे, कल हम आपके बीच में नहीं आना हो पाएगा। एक मौका और घड़ी में महल होता है, और ये मौका और घड़ी में महल है कि हम आपके बीच में आए हैं। बार बार ऐसे मौके नहीं मिला करते, बार बार ऐसी घड़ियां नहीं आती तो जो है हम आपके बीच में बात कर सके। तो मैं आप सब लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि हमारे बीच में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारे प्रतिनिधि सभागाजी जी को देखिए और उनको देखकर उनके चेहरे को उनको देखकर आप वोट दीजिए। तो मैं अपनी कड़ी के अंदर सभागाजी जी को आमंत्रित करना कि वो आए और अपने ख्यालात से आप सब लोगों